आप सभी को जिसको पॉसिबल हो, आप सभी आपका कैमरा ऑन कर लीजिए, जिसको भी पॉसिबल हो। ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवानुच श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सागरं रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तरणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री कृष्ण देवे जयताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञाने दायिने देवे नमः। माधुर्य प्रेमध्य श्रीरूपन भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमोस्तुते गौरवाणी श्री मूर्ति धारिणी रूपन वर्ताप सिद्धांत गांध हारिणे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपन गौरायति गौराविर्भं भूमिष्ठं निर्देशिना प्रिय वैष्णव सर्वं श्रीमतायति नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च श्रीपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने पौतिषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमस्तु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। विंध्या तुलसी देवे प्रिया केशव सचा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। निर्दय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का मोस्ट वेलकम। आप पुनः आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे पुराने सेशंस में। आई थिंक आज कई सारे नए मेंबर्स ज्वाइन किए हैं। निहाल प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा पूजा माता जी, हरे कृष्णा श्रेया माता जी, श्रेया तिवारी माता जी। अ, आप ज्वाइन किए हैं माता जी पहले सेशंस, आप तीनों? हरे कृष्णा। जिसको भी पॉसिबल आप माइक कैमरा आप ऑन कर सकते हो। हरे कृष्णा, मुझे ग्लिच हो रहा है, आप सभी माइक नहीं ऑन कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। प्रभु एक्चुअली आप जी रिप्लाई भी कर। ऑडिबल हाँ जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। ऑडिबल प्रभु जी ऑडिबल प्रभु। प्रभु जी ऑडिबल प्रभु जी निहाल प्रभु जी, श्रेया माता जी, पूजा माता जी, आप सभी एक बार चैट में बता सकते हैं कि आप सभी ने पहले सेशंस ज्वाइन किए हैं या नहीं। एक्चुअली आज कुछ ग्लिच हो गया, इसी कारण हम पहचान नहीं पा रहे मेंबर्स को। अच्छा, आप सभी में से जितने भी नए हैं, हम आपको बता दें कि हम एक बुक रीड कर रहे हैं, जिससे आपने सभी चैनल पे देखा ही होगा, व्हेन गुड फॉर्च्यून अराइजेस। जिसमें परम पूज्य श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की ग्लोरीज हैं, की ग्लोरीज को हम पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं उनके जो भी इंस्ट्रक्शन है अपनी लाइफ में फॉलो कर सकें। ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। लास्ट टाइम याद है अगम प्रभु जी हमने क्या रीड किया था? आप शायद नहीं थे, आयुष प्रभु। प्रभु लास्ट टाइम शायद सुंदरकांड की कथा थी। उसके पहले हाँ? आई थिंक बाकी तो स्वामी महाराज और उसके संत जी प्रभु जी। हम सभी ने भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज के बारे में पढ़ा था, वो एक महाराज से भाव कैसे हीरे कैसे उन्होंने अपनी रियलाइजेशन शेयर किए थे महाराज के साथ, उनके जो उनसे महाराज के साथ रेसिप्रोकेशन था महाराज ने वो शेयर किया। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज हम जानते हैं आज इस्कॉन में काफी अच्छे मतलब एक सन्यासी हैं महाराज, तो महाराज तो सन्यासी हैं ही, परम पुष्य जय पताका महाराज के शिष्य हैं।
और बहुत ही क्लोज है महाराज से, जब तक महाराज, और साथ ही साथ गौर गोविंद स्वयं महाराज पे। तो महाराज अपना भी लास्ट टाइम बता रहे थे कि उनके साथ, महाराज के साथ क्या रेसिप्रोकेशन रहा है महाराज का। और उससे पहले हम शुरू भी किए थे सर्विसिंग सेपरेशन। अच्छा किसी को याद है हमने एग्जाम्पल क्या क्या दिया था? दो एग्जाम्पल्स हमने दिए थे उस दिन, अगम प्रभु या आयुष प्रभु। सर्विस एंड सेपरेशन, सेपरेशन में सर्विस हम कैसे कर सकते हैं, दो तीन एग्जाम्पल हमने उस दिन दिए थे। और फिर वो सर्विस एंड सेपरेशन है क्या, हमने वो दिन उसको सुना था उस दिन। श्रेया तिवारी माता जी, आप पहले भी सेशन ज्वाइन कर चुके हैं क्या माता जी? एक्चुअली दो तीन श्रेया माता जी, तो उसी में हम कंफ्यूज हैं। तो आप वही है या फिर आप दूसरे मेंबर हैं माता जी, एक बार आप बता पाएंगे? अच्छा अच्छा। तो माता जी, आप लास्ट सेशन में थे कि हमने क्या रीड किया था लास्ट टाइम? मतलब प्रभु सर्विस जी इन जितनी सेपरेशन है बातें क्या, की। और हम कैसे सर्व करते हैं सेपरेशन में? आयुष प्रभु आप बताएंगे। ओह अच्छा, हरी बोल। बहुत बहुत दंडवत माता जी आपको। चलिए हम करते हैं, फिर शुरू करते हैं, वही बताते हैं कि हमने लास्ट टाइम दो एग्जांपल्स देखे थे। एक देखा था क्या नाम है, हनुमान जी का। हनुमान जी को माता सीता को देखकर क्या नाम है बहुत पीड़ा हुई। उस टाइम ने डिस्क्राइब भी किया था कि हनुमान जी को पीड़ा इतनी थी, जब वो वृक्ष पर उठ के सीता माता को देख रहे थे। इतना मतलब उन पर उनमें उनमें इतनी पीड़ा थी कि अगर वो रो देते उस टाइम हनुमान जी, तो पूरी पृथ्वी डूब जाती, इतना उनमें पीड़ा था। बट उन्होंने कंट्रोल रखा, और फिर जैसे मोदी जी कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना, तो उसी तरह उन्होंने आपदा थी उसको अवसर में बदलकर पूरा लंका दहन कर दिया। फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा था भरत जी का। भरत जी रामायण से, वो भी आ, जब वो कैके देश से क्या नाम लौट कर अयोध्या वापस आए, तो देख रहे हैं कि मतलब कुछ ठीक नहीं है। फिर देखते हैं क्या नाम है सबके पीछे कौन रहती है, मंथरा। पहले तो अपनी माता को भी बहुत कोसते हैं, हालांकि माता का भी उनके चरित्र हमने देखा ही था उस दिन। फिर अपनी माता को बहुत कोसते हैं, बहुत कोसते हैं, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद कहते हैं ठीक है जो हो गया हो गया। फिर देखते हैं कि शत्रुघ्न जो उनसे छोटे भाई हैं, उन्होंने क्या नाम है जो उन सबके पीछे थी, क्या नाम है, बूढ़ी क्या नाम है उनका, मंथरा। उनको बहुत ज्यादा क्या नाम है चेस्टाइज करते हैं, उसको मतलब प्रताड़ित करते हैं। तो भरत जी कहते हैं फिर राम जी गए जंगल, ये देखकर राम जी प्रसन्न थोड़ी होंगे। तो फिर हमने ये एग्जाम्पल लिया था। फिर कहते भरत जी कहते हैं कि क्या नाम है, अगर हम एक महिला पर, जैसे कि सूर्यवंश में क्या नाम है, ये है कि रूल्स है कि ना हम महिला पर, ना ब्राह्मण पर, ना बच्चों पर हम क्या ना वार नहीं करते। और फिर मंथरा तो एक औरत ही है, तो फिर इस पर हम वार कैसे कर सकते हैं? तो फिर अगर हम मंथरा पर क्या नाम वार कर मतलब हाथ उठाएंगे, तो राम भैया और दुखी होंगे। तो उसको तो छोड़ देते हैं, फिर क्या नाम है और अच्छी तरीके से और डेडिकेशनली सर्व करते हैं, जैसे हमने लिखा भी है। अ, जैसे कई प्रभुपाद डिसाइपल्स भी थे। अब हम उनको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, हालांकि उन्होंने प्रभुपाद को बहुत अच्छे से सर्व किया है, तो बस उनके लिए प्रणाम ही है, दंडवती है। बट जैसे जब प्रभुपाद ने लीव किया, तो प्रभुपाद मतलब इस्कॉन के सोल थे, इस्कॉन की आत्मा थी प्रभुपाद। अब वो लीव कर दिए, तो कई सारे डिसाइपल्स को क्या नाम हुआ भाई, अब आपसे कोई आपकी आत्मा निकाल ले तो फिर क्या रह जाएगा, शरीर शरीर में फिर क्या, जब जाने नहीं तो क्या फायदा। बट अब कई सारे डिसाइपल्स है जिन्होंने इस्कॉन छोड़ दिया या उनका फॉल डाउन हो गया। तो ये फिर माया है, इस पे हमें नहीं जाना है कि हाँ अब कोई चला गया तो हमें उससे छोड़ देना, बल्कि उनके जो और डिसाइपल्स, जो उनके सिंसियर डिसाइपल्स थे, उन्होंने इस्कॉन में फिर से प्राण फूंक दिए, इतना अपना जोर शोर लगा दिया क्या नाम है इस्कॉन को फिर से चलाने के लिए। दैट इज सर्विस एंड सेपरेशन। मतलब प्रभुपाद की विरह में उन्होंने इतना प्रीचिंग कर डाला, इतने डिवोटीज बना डाले उन्होंने भी, उनके जो प्रभुपाद के शिष्य थे, जो अभी हैं। दैट्स स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी। अभी ऐसे प्रीवियस में सोचिए क्या नाम है, अगर कोई आचार्य चला जाता फिर परंपरा कैसे चलती। और जैसे अभी प्रभुपाद नहीं है, तो फिर उनके कई सारे डिसाइपल्स ने प्रभुपाद को छोड़ दिया। अगर फिर प्रीवियस में हम देखें, अगर जैसे मान लीजिए क्या नाम है भक्ति विनोद ठाकुर, अच्छा भक्ति विनोद ठाकुर को छोड़ते हैं हम, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेते हैं, अगर वो नहीं रहते और उनके जो डिसाइपल्स, अगर वो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे उनके शिक्षा डिसाइपल थे, अगर वो भी भक्ति विनोद ठाकुर सोचते हैं अरे अब जगन्नाथ दास बाबा जी चले गए, फिर क्या मैं कंटिन्यू करूँ? तो फिर सोचिए भक्ति विनोद ठाकुर का तो क्या स्थान है हमारी परंपरा में। अगर वो ऐसा सोच लेते कि हमें छोड़ के चले जाना है, और फिर अब जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी नहीं, तो फिर आगे परंपरा कैसे ही चली, क्या करेंगे हम बेकार यहाँ पर।
ये माया होती है। तो फिर महाराज हमको ये सिखा रहे हैं कि हमें सेपरेशन सेपरेशन में सर्विस कैसे करनी है। जैसे यहाँ पर महाराज बोलते भी हैं, प्रभु थोड़ा सा स्क्रीन स्क्रॉल करेंगे, पहला पेज ओपन करेंगे। यस प्रभु जी, पहला पेज प्रभु। हरे कृष्णा। जी प्रभु, पहला पेज, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो, हाँ जी, हाईलाइटेड जहाँ पर है, थोड़ा सा जूम कर दीजिए प्रभु, सभी रीड कर रहा हूँ। महाराज यहाँ बोलते हैं, लगोड़ी जब प्रभुपाद ये जब भूमंडल छोड़ चुके थे, प्रभुपाद नित्य लीला में प्रवेश कर चुके थे। अच्छा हाँ, ये स्टोरी बहुत अच्छी चीज है। महाराज के सामने जब कोई ये बोलता था ना, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु बा परमहंस राय जी का आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद, तो गौर गोविंद स्वामी महाराज बहुत बहुत ही ज्यादा क्या नाम है, क्रोधित हो जाते थे। कोई बोलता था कि नित्य लीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद के आगे वो नित्य लीला कोई लगा देता तो महाराज लिटरली, मतलब वो तुरंत उनका मर्डर करते। महाराज बोलते थे, माय गुरु महाराज इज नॉट हैज नॉट लेफ्ट, आई कैन फील हिम ऑलवेज एवरी टाइम, ही इज ऑलवेज एवरी टाइम विद मी, आई कैन टॉक विद हिम, आई टॉक विद हिम। मैं उनके साथ हमेशा चलता हूँ, उनके साथ खाता हूँ, उनके साथ प्रसादम पाता हूँ, उनके साथ बातें करता हूँ। महाराज इतना क्या नाम है, प्रभुपाद को लेकर डेडिकेटेड थे। मतलब महाराज को किसी सामने कोई बोल देता नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद परमहंस राजिकाचार्य, तो महाराज बहुत गुस्सा करते थे उनके ऊपर, बहुत ज्यादा। तो उनके सामने हमेशा उन्होंने मना कर रखा था कि कोई भी क्या नाम है, प्रभुपाद को नित्य लीला प्रविष्ट नहीं बोलेगा। वो महाराज कहते थे, आप तुम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कह सकते हो, भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कह सकते हो नित्य लीला प्रवेश, लेकिन मेरे गुरु महाराज को नहीं करना है। आई कैन ऑलवेज फील माय गुरु महाराज, जस्ट लाइक शिला प्रभुपाद ने बोला है कि क्या नाम है, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट इन माय बुक्स। तो महाराज सेम प्रभुपाद को एकदम फील करते थे अपने साथ, जब भी अगर वो रीड कर रहे हैं तो ही कैन सी प्रभुपाद, इफ ही इज ट्रांसक्राइबिंग और ट्रांसलेटिंग द बुक्स, he can see Prabhupada everywhere in his books, in the lines. Just like Prabhupada कहते हैं, you can find Krishna in every line, every word of Bhagavad Gita. Similarly, Maharaj can find Prabhupada in every word, every line of his books. हरे कृष्णा। तो यहाँ देखिए महाराज क्या बोलते हैं लकुड़ी को, लकुड़ी दास महाराज के डिसाइपल होते हैं। तो बोलते हैं, लकुड़ी, we need not to lament too much, we have to follow Srila Prabhupada's instructions, do not be despondent, go on sankirtan, go on preach। महाराज तो कहते हैं कि सर्विस आप डबल कर दो। इमोशंस जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको सही जगह पे हमें यूज करना है। एक्चुअली मैं किसी से सुन भी रहा था, शायद परम कुशल हलदास स्वामी महाराज, कि ये इमोशंस अच्छी बात है, लेकिन ये सिद्धांत है कि हमारा जो इमोशंस है, जहाँ पर हम टूट सकते हैं, जहाँ पर हम माया पर अटैक कर सकती है, उसको हमें सही जगह पर इस्तेमाल करना है एक्चुअल, जिससे हमारा अपलिफ्टमेंट हो सके, भक्ति में ग्रोथ हो सके। महाराज बताते हैं कि हमें सही जगह पर उसको यूज करना है, हमारे जो भी इमोशंस हैं। अदरवाइज फिर माया हमारे साथ गेम खेल जाएगी। माया देवी तो भगवान की प्रिय सखी या प्रिय भक्त, या वो बहुत ही सरेंडर डिवोटी हैं ही, तो हमेशा हमारे साथ गेम खेलने के लिए तत्पर रहती हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ से कोई रेड करेगा एन ऑस्टियर लाइफ, प्रभु जी स्क्रीन स्क्रॉल कर देंगे, एन ऑस्टियर लाइफ प्रभु, थर्ड पेज पे जहाँ से भी आपने ओपन किया था। हरे कृष्ण। अगर अगम प्रभु आपको दिख रहा है, आई थिंक मेरा स्क्रीन लैग कर रहा है, तो अगर आपको दिख रहा है तो आप रीड करना शुरू कर सकते हैं प्रभु। एन ऑस्टियर लाइफ, अगम प्रभु जी। जी Sure, प्रभु। Prabhuji. Are you able to hear me? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। An austere life. Gaur Govind Swami preferred to live an austere life, befitting traditional sannyasi. He was very simple in his dress and behavior. After the disappearance of Srila Prabhupada, devotees noted that he became even more sober and renounced. Bhakti Vikas Dandi Swami. I noticed that every day Maharaj would leave the ashram around 4 p.m. One day I asked him where he was going. He said he was going out for Viksha, begging. Following the traditional behavior of a sannyasi, he was begging alms every day. He told me that however they gave him, his daily pledge was to go to 21 different houses. I said, Maharaj, you should not go out for Viksha. I will go. After that, I was going out daily and collecting around 160 rupees per month. Once
to a nearby merchant who knew Maharaj. I showed, Prabhuji, please scroll down. Yeah. Once Maharaj sent me out to purchase some clothes for him. I went to a nearby merchant who knew Maharaj. He showed me a few different quality cloths, which ranged in price from rupees for 0.40 per meter to rupees 120 a meter. When I told him that it was for Maharaj, the merchant said we should give him a nice uh, quality cloth for rupees 120 paisa a meter. He also gave me some cloth as a gift for Maharaj. When I got back to ashram and gave the purchases to Maharaj, he became very angry with me. He said, "We are renunciates living on alms. Why have you bought this costly cloth?" I returned to the shop and tried to return it. But the owner told me that tell Maharaj that the price of the cloth was only 40 paisa. It was actually the rupees 120 paisa per meter cloth, but the balance of the cost was being borne by the owner of the cloth store. Once I was doing हरे service कृष्ण, in हरे kitchen. कृष्ण। जी Hare प्रभु जी। Krishna. अच्छा, ये फैक्ट है। श्रीमान आदि के दादा प्रभु बता रहे थे कि इन सेपरेशन वंस, क्या कहते हैं, लाइफ बिकम मोर रेनाउंस्ड। अगर हम किसी से सच में विराह फील कर रहे हैं ना, तो उसका लाइफ और ऑस्टियर हो जाता है। और अगर नहीं हो रहा तो हमें बनाना पड़ता है। जैसे लाइफ, अगर हम अपने गुरु से विराह फील, अगर हमारे गुरु मान लीजिए सिखाना नहीं चाहिए, बट जस्ट लाइक सपोज हम श्रीला गौर गोविंद साई महाराज के शिष्य हैं, हम सभी उनके बच्चे। तो अगर महाराज नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमें अपना लाइफ और रिनाउंस रखना चाहिए और ऑस्टियर रखना चाहिए। हमें कोई भी चीजों का त्याग करने से पहले तो कभी राग घबराना नहीं चाहिए। और किसी एक नई चीज का हमें नियम बनाना चाहिए कि हाँ, हमें इसका त्याग करना ही है। जैसे चैतन्य लीला में भी था, क्या नाम है, जब महाप्रभु और रामानंद राय और स्वरूप दामोदर जब श्री नित्य लीला मतलब गोलोक वापस चले गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी, आई थिंक रघुनाथ दास या रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे शायद, क्या नाम है। तो वो, अब वो तो पहले बहुत, क्या नाम, विराह में परेशान हुए महाप्रभु के और स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के। इसको मैं समझ लेते हैं। पहले स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ललिता विशाखा हैं, जो महाप्रभु के साथ में विचर रहे थे, और महाप्रभु राधा कृष्ण है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत, क्या नाम, विराह फील करते थे। फिर वो, क्या नाम, जब तीनों ने मतलब धाम वापस चले गए, धाम में एंटर करके, तो फिर वो तो पहले तो बहुत क्रंदन किए। उसके बाद वो चले गए वृंदावन। वृंदावन किसके अंदर अंडर आए? रूप सनातन के अंडर। जब वो रूप सनातन के अंडर आए हुए, तो कुछ टाइम गए पहले भी, क्या नाम, रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु के साथ थे, तो बहुत कम मतलब भोजन लिया करते थे। फिर जब वो महाप्रभु जब धाम वापस चले गए, तो वो, क्या नाम है, और क्या नाम है अपना, भोजन कम कर दिए थे। और जब वो वृंदावन आए, रूप सनातन के अंडर थे, तो रूप सनातन भी रूप सनातन गोस्वामी में से जब सनातन गोस्वामी ने शरीर का त्याग किया, तो उन्होंने, क्या नाम है, और खाना कम, मतलब खाना तो खत्म बंद कर दिया था। वो छाछ मट्ठा होता है ना, उस पर अपना जीवन यापन कर देते थे। सिर्फ दिन में एक टाइम छाछ ले लेते थे। एक मिनट रुकिएगा करो। हम्म, हरे कृष्णा। तो वो सिर्फ दिन में एक बार छाछ ले करते थे, सिर्फ दिन में एक बार। जब सनातन गोस्वामी लेव कर दिए, अब वो तो और विरह में थे। पहले महाप्रभु, फिर स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, वो तीनों चले गए। फिर सनातन और रूप के अंदर अंडर आए। फिर उसमें से सनातन गोस्वामी भी लीव कर दिए, तो फिर सिर्फ रूप गोस्वामी रह गए। तो और, क्या नाम है अपना, लाइफ अनाउंस कर दिए। और अनाउंस कर दिए। फिर जो एक दिन में एक बार सांस लिया करते थे, वो 3 दिन में एक बार सांस लिया करते थे। तो आदि के दर को बता रहे हैं कि इट इज अ फैक्ट। इवन इवन हम कृष्ण लीला में भी देखें, जब गोपियां, क्या नाम है, विराह, गोपियों को छोड़ने अगर हम मतलब गोपियां तो विराह बहुत फील करती थी, तो किसी के घर में कभी खाना नहीं बनता था।
और फिर जब राधा रानी की बात आती है, तो राधा रानी तो मैं क्या ही बताऊँ, एक पास टाइम हमने शायद बताया भी था उस दिन कि राधा रानी बहुत सेपरेशन फील करती थी कृष्ण से। वो कहती थी क्या नाम है, पहले तो उन्होंने ललिता विशाखा से कहती कि अपना ये जो केश है उसको मुंडवा लो, बाल छिलवा लो, मुझे तुम्हारे काले केश देखकर क्या नाम है श्याम सुंदर की याद आती है। तो ललिता विशाखा वैसे भी करती है। फिर राधा रानी कहती है क्या नाम है, यमुना देवी से, यमुना महारानी से कहती है कि मेरा जीव मतलब मेरे प्राण ले लो। लेकिन और ललिता विशाखा से कहती है कि मेरे जो शरीर है इसको क्या नाम है, इस तमाल के क्या नाम है, पेड़ की शाखाओं पे रख दो। ऐसा किस लिए, क्योंकि शाखा पे रहेगी तो मुझे हमेशा कृष्णा से, तमाल का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो कृष्णा के रंग से मिलता है। तो कृष्णा के कॉम्प्लेक्शन से मिलता है, तो मैं तमाल के हमेशा कृष्णा के साथ रहूंगी, एटलीस्ट उसके कॉम्प्लेक्शन के साथ रहूंगी। और फिर जो ये जो बाज कौवे है, जी तो जो बाज और चील है उनसे कहना कि मेरे सारे शरीर को नोच कर खा जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी आंखें छोड़ दें। इतना सेपरेशन फील करती थी वो, इसलिए करती थी, कहती थी कि इफ श्याम सुंदर कम्स अगेन बैक, तो मैं एटलीस्ट उसको उनको देख तो सकूं, उनको एक बार एटलीस्ट मेरी आंखें खुले रखना। और मतलब मैं एक चीज यही समझा रहा हूँ कि विरह में बहुत, अगर हम सच में फील कर रहे हैं, सेपरेशन फील कर रहे हैं, तो फिर हमारा लाइफ ऑटोमेटिकली रिनाउंस हो जाएगा। इफ वी आर एंड फीलिंग, तो फिर क्या नाम है, हमें ट्राई करना है कि हम कितना ऑस्टियर अपने लाइफ को बना लें, कितना सोबर कर लें। महाराज तो लाइफ अपना बहुत ऑस्टियर कर लेते हैं। देखिए प्रभु जी बता रहे हैं, महाराज सिर्फ दिन में एक बार, क्या नाम है, प्रसाद पाते थे। लव इन सेपरेशन, सर्विस इन सेपरेशन। हरे कृष्ण। तो फिर यहाँ देख रहे हम क्या नाम है, महाराज भिक्षा पर जाते थे। आई थिंक हमने किसी को नहीं देखा होगा कि मतलब किसी के लिए कोई वो नहीं है, मतलब मैं एक जैसे जनरली बता रहा हूँ कि महाराज ने इतना लाइफ अपना ऑस्ट्रेट बना दिया कि वो भिक्षा पर जाते थे। महाराज जस्ट लाइक एक सन्यासी रहता है, महाराज सब मोह त्याग कर भिक्षा पर रोज शाम को 4 बजे निकल जाते थे। और फिर एक बार उन्होंने, जो सन्यासी का कपड़ा होता है, उनका कोपीन होता है, और जो भी कपड़ा, उनका अंग वस्त्र और जो भी सभी कपड़ा होता है, तो उसको लाने के लिए एक डिवोटी को भेजते हैं। तो जहाँ पर कपड़ा उस टाइम 4 पैसे से लेके 1.25 पैसे तक था, मतलब हाँ 100 पैसे तक था ऑलमोस्ट। तो जो डिवोटी होते हैं सबसे, महाराज भाई वो सन्यासी है तो उनके लिए एक अच्छा कपड़ा जाना चाहिए, बट वो 1.25 पैसे का कपड़ा ले आते हैं। तो फिर जब वो लेकर आते हैं, तो महाराज बहुत गुस्सा होते हैं। हरे कृष्णा, ये जूम प्रभु जी का भी मैसेज आ गया कि 10 मिनट में एंड कर देंगे। तो 9:50, सॉरी 8:58 पे हम ग्रुप पर और चैनल पर दोनों जगह लिंक डाल देंगे, आप सभी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रभु आप शेयर कर दीजिएगा प्रभु लिंक 9:58 पे चैनल ग्रुप पे, बाकी हम चैनल पर शेयर कर देंगे, ठीक है। तो महाराज उन पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि ये तुम 1.25 पैसे का कपड़ा क्यों लिया, तुम्हें 4 पैसे का कपड़ा लाना था। इवन मुझसे भी कम था शायद, 4 पैसा नहीं। आयुष प्रभु कितना होगा ये, 4 पैसा नहीं होगा, नहीं और तो शायद और कम है। 0.4 पर 40। जी प्रभु ये लिखा हुआ है, 0.40। जी 0.40 पर मीटर, तो 0.40 क्या है, 4 पैसे हैं, 40 पैसे। जी। 40% होगी। और ये जो है 1.25 रुपए का है, सॉरी क्षमा करिएगा। तो 40 पैसे और 1.25 रुपए, मतलब महाराज और गुस्सा हो गए, तुम्हें 40 पैसे का लाना था, 1.25 रुपए का क्यों लिया है। उस टाइम इतनी कीमत थी पैसे की भी भाई। महाराज 160 रुपए प्रति मंथली क्या नाम, 160 रुपए उन्हें भिक्षा मिलती थी। यहाँ दिन में 160 रुपए कैसे खत्म हो जाते नहीं पता चलता। तो महाराज उन पर बहुत गुस्सा करते हैं। फिर जब वो मर्चेंट के पास वापस जाता है तो वो कहता है क्या नाम है, एक्चुअली ये 1.25 रुपए का नाम है पर मीटर का कपड़ा होता है, जो जितना कपड़ा आप ले गए हैं वो सिर्फ 40 पैसे का ही है। तो कहते नहीं, मुझे 40 पैसे पर मीटर वाला ही कपड़ा दो, इतना सस्ता। वंस आई वॉज डूइंग सर्विस इन द किचन, picking out the weeds from among the spinach leaves. Maharaj came in and started helping. सुनिए महाराज आ रहे हैं और प्रसाद में हेल्प कर रहे हैं। I said, Maharaj, you should not do this work. You go and do your writing and translating. Maharaj replied, you are doing service. Why should I not do this? हरे कृष्ण। अच्छा महाराज का ना जो ट्रांसेंडेंटल स्टेयर केस में जो क्या नाम है कन्वर्सेशन है, वो आप सुनोगे ना तो इवन लेक्चर से ज्यादा भी क्या नाम है बहुत ही अच्छा अच्छा लगता है।
मतलब इतना स्वीटली महाराज डिवोटी से रेसिप्रोकेट करते हैं उस टाइम। क्योंकि लेक्चर में तो सिर्फ हम जो इस बात कर रहे हैं उसी के बारे में बता दें, बट महाराज जब स्टेयर केस पे, गोल्डन स्टेयर केस है एक्चुअली। तो जी पेज नंबर 70। हाँ यही से, वन साई वॉज में रीड किया। तो आप उसको सुनोगे तो और अच्छा लगेगा। और फिर स्टेयर, ट्रांसेंडेंटल स्टेयर केस, गोल्डन स्टेयर केस जो है वो, उस पे जो डिवोटीज के साथ टॉक है उसको सुनने में ना हमें एक फायदा ये भी है कि डिवोटीज एक्चुअली महाराज से उस टाइम क्वेश्चंस पूछते हैं। और जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका हम अपनी रियल लाइफ में उनके जो आंसर होते हैं उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही स्वीटली महाराज उस टाइम रिप्लाई करते हैं। इवन हम इवन मैं तो क्या करता हूँ कभी कभी, जैसे किसी भी लेक्चर सुन रहे हैं तो फिर एक दिन ऐसे ही मनाया, क्या नाम है, जितने आचार्य हैं, जितने गुरुज हमारे शिल प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, उनके क्या नाम है, इवन आप भी सर्च करेगा। और सबसे अच्छा तो मुझे क्या नाम है, शिला राधानाथ महाराज का लगा। मतलब महाराज महाराज उनके वहां पे उनके साथ कई सारे और चंद्रमौली स्वामी महाराज हैं। और महाराज के कई सारे गॉड ब्रदर्स उनके साथ हैं। उस टाइम महाराज के साथ क्यों नहीं हो रहा है, मतलब कई काफी पुराना है। तो इतना शायद जयप्रदा महाराज भी हैं, भक्ति चारू महाराज भी हैं, कई सारे श्री प्रभुपाद डिसाइपल एक साथ बैठे हुए हैं और क्यों का रिप्लाई दे रहे हैं। मतलब डिवोटीज हैं तो उन्होंने पहले से ही अपने क्वेश्चंस लिख कर दे रखे हैं। तो एक डिवोटी पूछता है और उसमें क्वेश्चन में लिखा रहता है कि मुझे इन महाराज से पूछना है। तो जो भी महाराज वहाँ पर बैठे रहते हैं, ब्रह्मानंद स्वामी महाराज बैठे रहते हैं और ऐसे कई सारे प्रभुपाद डिसाइपल बैठे रहते हैं। तो उनमें से जो भी डिसाइपल्स के लिए क्वेश्चन, जो भी महाराज के लिए क्वेश्चन होता है, महाराज उसका रिप्लाई करते हैं। इवन दोनों ट्विन ब्रदर्स, पंकज आंगे प्रभु और जय निवास प्रभु, वो दोनों भी साथ में बैठे हुए होते हैं। बहुत मैंने तो एक सुना भी था कि इसमें मतलब इतना फनी वो लोग रिप्लाई करते हैं कि क्या बताएं। बहुत ही मतलब अच्छा है। तो आप लोग भी ट्राई करेगा, क्वेश्चन आंसर से बार सुनिएगा किसी भी प्रॉपर डिसाइपल का अगर हो सके तो। क्योंकि इनको क्वेश्चन से होता है कि हम जो आंसर्स मिलते हैं उसको अपने लाइफ में भी उतार सकते हैं। और क्वेश्चंस कई कई तो रिलेटेबल भी होती है कि हाँ मेरे हमारे अंदर भी कभी वो डाउट आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हो गए, या जो महाराज के साथ ट्रांसेंडेंटल स्टेयरकेस पे जो रेसिप्रोकेशन होता है उसको सुनिएगा, बहुत ही अच्छे होते हैं उसको। महाराज बहुत ही स्वीटली रिप्लाई करते हैं उस टाइम, हंसकर कई अच्छी तरीके से। हरे कृष्ण प्रभु, लिंक भेज देंगे हम ग्रुप पर भी भेज देते हैं, कई सारे हैं प्रभु उस पर लेक्चर। जी माता जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट को रीड करेंगे आयुष प्रभु जी। Yes, Prabhu. From Ramali Das. जी प्रभु। And Ramali Das was a student in 8th class. Lord Govind Swami was teaching some of the upper class in the same school, Banmali Das. I didn't have him as my teacher, but he was well known there as a good teacher. He was very honest. He was very simple. I remember that he was always wearing a white dhoti and white shirt. Years later, I met a devotee named Subhash. He told me about ISKCON and one sadhu there named Lord Govind Swami. He told me about Maharaj's previous ashram. I said I remember him when he was known as Pure Kanghu Mani. He was a teacher. Yes, please and scroll up. He was a teacher in my yes, please. He was a teacher in my school. I went to see Maharaj on 8th December 1977. There was an unusual cyclone that evening, and when I arrived at the gate of stone, no one was there. Everything was simple. There was only a bamboo gate with the property. I was standing there calling out, Hare Krishna, Hare Krishna. Finally, God Govind Maharaj came with a lantern. He seemed surprised but happy to see me. He asked me, how did you know about the ashram here? I sat with Maharaj in the room for several hours and we talked. I had been following a local sadhu in Odisha who worshipped Radha Krishna, Jagannath, and Gaur. Bhargavan Maharaj put several questions to me. Are you reading Srimad Bhagavatam? I told him. I had been reading the Oriya Bhagavat by Jagannath Das. Can you quote some verses from it? He asked. I recited some verses and he said, that's okay. But this Oriya Bhagavat is not something we quote as evidence. We should read the Bhagavat of our Gurudeva. Around 10 o'clock, I said, I will come later. Now it is late and I have to go back. Yes, Prabhu. हरे कृष्ण। तो महाराज देखिए यहाँ पे
पीछा नहीं छोड़ते, मतलब चूकते नहीं है फ्रीज करने के लिए शिला प्रभुपाद और प्रभुपाद के ग्रंथों का। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या महाराज प्रीच कर रहे हैं, ये तुम समझ गए ना कि महाराज के साथ एक पास टाइम, मतलब उनके एक पुराने, मतलब स्कूल में वो सीनियर स्कूल सीनियर क्लासेस में पढ़ाते जब महाराज, और फिर कोई किसी छोटे क्लास के बच्चे का आता महाराज से मिलने, और महाराज उसको पहचान जाते हैं, फिर महाराज उसको भागवतम के बारे में बोलते हैं। आप सब ये भी जानते हो कि महाराज कितने भागवतम से अटैच थे। इवन जब भागवत भागवत लेक्चर होता था महाराज का, तो महाराज तो घंटों, करीब तो 1 घंटा सिर्फ भागवत ग्लोरिफिकेशन निकालते थे, मतलब भागवत से ग्लोरीफाई करते थे। महाराज फिर यहाँ देखिए उनके गुरुदेव की ग्लोरीज वगैरह की, महाराज यू शुड स्टेट, नहीं around 10 I will, that's okay, but this Odia Bhagavat is not something we quote. You should read the Bhagavat of our Gurudev. क्योंकि महाराज ने 8 साल की उम्र तक पूरी भागवत पढ़ रखी थी महाराज तो। हाँ मतलब वर्सेस भी शायद सुना ही सकते थे, लेकिन वर्सेस के जो मीनिंग है वो तो महाराज अच्छी तरीके से 8 साल की उम्र में समझा सकते थे। इसलिए महाराज को शिला प्रभुपाद पर इतना फेथ था ही। दो ही रेड प्रीवियस ओडिया भागवत, बट लेटर ही रेड शिला प्रभुपाद भागवत भागवतम, और उसी को महाराज ने प्रेफर किया। हरे कृष्ण। दीपा माता जी रीड कर पाएंगे? आई अगम प्रभु जी। May I continue, Hare bro? Krishna Prabhu. Yes, I don't believe. जी प्रभु जी। From there was a devotee, na? जी प्रभु, देयर वाज अ डिवोटी नेम Maharaj said, ब्रजकिशोर। Maharaj said, you should. Maharaj हो said, गया प्रभु okay. उसमें, यू शुड स्टे एट नाइट एंड लिसन टू द भागवतम क्लास, मतलब महाराज उनको रुकने के लिए बोलते हैं कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, जैसे भी 10 बज रहे हैं, कल सुबह भागवत क्लास सुनो, उसके बाद जाओ। ठीक है। दैट और प्रीचिंग स्ट्रेटजी महाराज की, Devotee. यहाँ किसी से टकराते हैं। जी प्रभु, हरे कृष्ण। There was a devotee named Braj Kishore that I knew there. He was wearing saffron and staying in the ashram. He was in an upper class during my school years. I talked to him and he said that he had been staying there for almost a year and that it was very nice. Somehow I convinced myself to stay for 1 or 2 days. The next morning after Prashadam, Bhagavad took me to the barber shop and had my head shaved. I could not go home with a shaved head, so I was forced to stay there another 10 to 15 days. After 15 days, I was finally returned to my house. I didn't tell anyone where I had been because I had not yet graduated from school, and my parents would be upset if they knew I was not attending classes. The next day, Bhagwat arrived at my village. He did not know the address of my parents' house, but somehow he got it from the college and arrived at our place. He brought some night prasadam with him, various kinds of sweet. He talked to my father and asked me to return. Screen is not visible, Prabhuji. Please scroll. Yes, Prabhu, can you scroll up? हरे कृष्णा प्रभु जी, जब तक स्क्रॉल करते हैं रीड हम कंटिन्यू करते हैं आगे। It is Prabhu, scroll, हो Prabhu. गया, scroll. हाँ प्रभु ठीक। Uh, I told him that I could not go. He stayed for 5 or 6 hours and then came back another day. He again preached to me that I should come back. I told him that I cannot go. He said, don't stay with us, just come for only 1 day. So I returned with him. The next morning after class, Gauragovind Maharaj called me to his room. He spoke to me for about 4 hours. He told me his personal story, how he had left his job, family, and everything to come to Srila Prabhupada. He said, why are you studying in school? Maharaj convinced me to stay for a few more days. Finally, I went home and returned with all my clothes, books, and possessions. From the beginning, I was serving Gaur Govind Maharaj. I would daily clean his room and wash his clothes. I was surprised to find that Maharaj didn't use detergent for washing his clothes, nor did he use any soap or shampoo for his personal bathing. He followed a traditional system used by sadhus for bathing of daily, rubbing the body down with clean mud and washing it off. हरे कृष्णा। तो अमरीन प्रभु जी कहते हैं ना, डिवोटी कम्युनिटी इज लाइक अ माफिया कम्युनिटी, वंस यू एंटर बाय योर ओन बट यू कैन नॉट लीव बाय योर ओन। लास्ट ईयर जस्ट लाइक आई वाज आई हैव टू गो टू, मतलब मुझे जाना था रथ यात्रा में। सो
मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बट बाई आयुष प्रभु's mercy आई वाज एबल टू अटेंड रथ यात्रा, इस्कॉन लखनऊ से रथ यात्रा। प्रभु जी ने फोर्स किया आने के लिए, और किसी न किसी प्रकार ने, तो उसकी मर्जी से मैं आ पाया। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए डिवोटी फोर्स किए जा रहे हैं आने के लिए उन डिवोटी को। और हाँ, बाकी तो आप सभी समझ रहे होंगे। नीचे पर क्या नाम, महाराज का सिंप्लिसिटी कितना, महाराज कितने सिंपल रहते थे। नाइदर सोप नॉर शैम्पू फॉर हिज पर्सनल बाथिंग, और सिर्फ मिट्टी से ही धोते थे। हाथ पाँव नहीं छीलते थे महाराज के, इतने महाराज कमजोर नहीं थे। हरे कृष्णा। सो हम कंटिन्यू करें, आज यही स्टॉप करते हैं। कल का जो चैप्टर रहेगा बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तो चैप्टर भी जो, मतलब कल का सब टॉपिक है इंसिडेंट इन मायापुर, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा, हाँ गूज़बम्स आने वाले हैं। गूज़बम्स क्या मतलब, काफी इंटीमेट फास्ट टाइम महाराज का ये, और सुनना जरूरी भी है। मतलब बहुत ही डीप फास्ट टाइम, मतलब अगर मुझे कोई पूरी बुक में कहे तो महाराज का लाइफ भी यहाँ से चेंज, काफी चेंज हो जाता है इस पास टाइम के बाद, इंसिडेंट इन मायापुर। तो आई होप सभी कल फिर ज्वाइन करें।